हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का कंप्लीट रैपिड रिवीजन करेंगे। मैं पूरी शीट को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा ताकि बोर्ड्स, नीट और CUET के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएं। 1. एग्रीकल्चर। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ एग्रीकल्चर में होता है। बायोटेक्नोलॉजी का एम होता है बेटर कैटलिस्ट यूज़ करना, ऑप्टिमम यील्ड लेना और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करना। एग्रीकल्चर में 3 मेजर अप्रोचेस हैं। फर्स्ट है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। इसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। सेकंड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर की जगह नेचुरल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। थर्ड है GMO एग्रीकल्चर यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसमें जीन्स को मॉडिफाई करके डिज़ायर्ड ट्रेट्स लाए जाते हैं। इसके बाद टिश्यू कल्चर आता है। टिश्यू कल्चर में प्लांट के छोटे से टिश्यू से पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं। फिर माइक्रोप्रोपगेशन आता है। इस मेथड से बहुत कम टाइम में लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स बनाए जाते हैं। ये बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2. GMO हैज़ ए फ्लैट। देखते हैं GMO के एडवांटेजेस। GMO प्लांट्स एबायोटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सकते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब ड्रॉट, सलिनिटी, हीट या कोल्ड जैसी नॉन लिविंग फैक्टर्स से है। नेक्स्ट, ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाते हैं, यानी हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप की डैमेज कम होती है। इसके बाद न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज की जा सकती है। गोल्डन राइस इसका फेमस एग्जाम्पल है जो विटामिन ए से रिच होता है। ये नीट का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। 3. BT कॉटन। ए फ्लैट आते हैं BT कॉटन पर। BT का फुल फॉर्म है बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरियम एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे BT टॉक्सिन कहते हैं। साइंटिस्ट्स ने BT टॉक्सिन जीन को कॉटन प्लांट में इंसर्ट कर दिया। ए फ्लैट जब इंसेक्ट कॉटन को खाता है तो इंसेक्ट के अल्कलाइन गट में टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है। फॉर टॉक्सिन मिडगट एपिथेलियल सेल्स से बाइंड करता है। इसके बाद सेल्स स्वेल करती हैं, फर्लाइसिस होती है और इंसेक्ट मर जाता है। BT कॉटन नीट में बहुत बार पूछा गया टॉपिक है। 4. टोबैको। ए फ्लैट टोबैको एग्जाम्पल देखते हैं। साइंटिस्ट्स ने मेटाबॉलिकली एक्टिव सब्सटेंस बनाने वाले जीन को आइडेंटिफाई किया। फिर इस जीन को ट्रांसजीन के रूप में डेवलप किया। उसके बाद डिसार्म टी प्लाज्मिड यूज़ किया गया। टी प्लाज्मिड को वेक्टर की तरह यूज़ करके फॉरेन जीन क्लोन किया गया। फिर जीन प्लांट सेल्स में इंट्रोड्यूस किया गया। रिजल्ट में लो निकोटीन टोबैको प्लांट्स डेवलप हुए। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है। 5. मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ मेडिसिन में होता है। पहले इंसुलिन कैटल या पिग्स से ऑब्टेन किया जाता था। फिर 1983 में एली लिली कंपनी ने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया। इस इंसुलिन को हम होमुलिन के नाम से जानते हैं। आज डायबिटीज़ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। ये बोर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है। 6. जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब होता है डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना। NCERT का फेमस एग्जाम्पल अदा डेफिशिएंसी है। 1990 में एक 4 साल की लड़की पर पहली सक्सेसफुल जीन थेरेपी की गई थी जो अदा डेफिशिएंसी से सफ़र कर रही थी। इस प्रोसेस में पेशेंट के लिम्फोसाइट्स को बॉडी से बाहर कल्चर किया जाता है। फिर इनमें नॉर्मल अदा जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद मॉडिफाइड सेल्स को पेशेंट के बॉडी में वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन ये परमानेंट क्यों नहीं था? पीरियोडिक कन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ती थी। अदा डेफिशिएंसी नीट का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट PYQ है। 7. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ए फ्लैट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देखते हैं। डिजीज़ को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है PCR। PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR की हेल्प से HIV, HBV और HCV जैसे इन्फेक्शंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट टेक्निक है ELISA। ELISA एंटीजन या एंटीबॉडी की प्रेजेंस डिटेक्ट करता है। PCR और ELISA दोनों NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। 8. ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ए फ्लैट ट्रांसजेनिक एनिमल्स समझते हैं। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जीनोम में फॉरेन जीन इंसर्ट किया गया हो। इनके यूज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए किया जाता है। डिजीज स्टडीज़ के लिए भी यूज़ होता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। NCERT में रोज़ी नाम की ट्रांसजेनिक काउ दी गई है। रोज़ी के मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्टोग्यूमन प्रोटीन प्रेजेंट था और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा था। इसके अलावा वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ होता है। रोज़ी नीट का डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 9. एथिकल इश्यूज़। ए फ्लैट एथिकल इश्यूज़ देखते हैं। GEAC का फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की अप्रूवल और मॉनिटरिंग का काम GEAC करता है। शीट में बासमती राइस का एग्जाम्पल दिया गया है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस से रिलेटेड पेटेंट क्लेम किया था।
इस इशू ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। ये बोर्ड्स में शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है। 10. इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स। इंडिया में बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स और हर्बल नॉलेज जनरेशन से यूज होती आ रही है। बायोटेक्नोलॉजी और पेटेंट लॉज के थ्रू इन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाता है। इस टॉपिक का कनेक्शन बायोपीरेसी से भी है। 11. बायोपीरेसी। बायोपीरेसी का मतलब होता है किसी कंट्री के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज का अनऑथराइज्ड यूज़ करना। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स का कमर्शियल यूज़ करे और लोकल कम्युनिटीज़ को प्रॉपर ऑथराइजेशन या पेमेंट ना दे, टू यूज़ बायोपीरेसी कहते हैं। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट डेफिनेशन है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नीट में आ सकता है। 12. एथिकल इश्यूज़। यहाँ फर्स्ट से GEAC मेंशन किया गया है। एग्जाम में याद रखो, GEAC इक्वल्स जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसका काम GM ऑर्गेनिजम्स के रिलीज और यूज़ को रेगुलेट करना है। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 13. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ए फ्लैट लास्ट मेजर टॉपिक है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब डिजायर्ड प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से बन जाता है, टैब उसके बाद प्योरिफिकेशन के स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें सेपरेशन होता है, फॉर प्योरिफिकेशन होती है, उसके बाद प्रिजर्वेशन और फॉर्मुलेशन की जाती है। इन सब स्टेप्स को कलेक्टिवली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोर्ड्स और नीट दोनों में रिपीटेडली पूछा गया कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम में बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टॉपिक्स पूछे जाएं, 2BT कॉटन, अदा डेफिशिएंसी जीन थेरेपी, PCR, अलाइजर, रोजी, बायोपीरेसी और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग सबसे पहले रिवाइज करना। ये टॉपिक्स बोर्ड्स और नीट दोनों के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच।